प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजू वैद और आत्मिक आराधना चर्च कुरुक्षेत्र की ओर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हो और वचन में आगे बढ़ सकते हो। आप लोग हमारे चैनल में जब ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा जुड़ोगे, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आशीष देगा परमेश्वर और आप आत्मा में मजबूत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के प्रभु, महान परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद खुदा, इस समय जिस वचन के माध्यम से मेरे परमेश्वर पिता खुदावंदा इन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु हर एक वचन इनके मन, इनकी आत्मा में जाकर काम करे प्रभु, और उनको दृढ़ और मजबूत करे परमेश्वर, और इन वचनों से आशीष और बरकत दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया और रहम कर, तमाम आशीषों को चाहते हैं सबके जीवन में, और प्रभु इन्हें दृढ़ और मजबूत कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। मैं आप लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। वो वचन जो आपके जीवन को दृढ़ और मजबूत करता है, वो वचन जो आपको आशीष देता है, वो वचन जो आपको आत्मिक बनाता है, वो वचन जो आपको गुनाह और पाप करने से रोकता है। तो आज का शीर्षक है परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रखना। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। बहुत सारे भाई बहन साल, 2 साल से 6 महीने से प्रभु में रहे, और कुछ लोग टिक नहीं पाते। कुछ 6 महीने, कुछ साल, कुछ 2 साल चल पाते हैं, उसके बाद वो लोग वापस अंधकार में, संसार में ही इतने फंस जाते हैं कि उनका दोबारा बचना मुश्किल रहता है। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। आज जो वचन हम लेकर आए हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखना। बहुत सारे लोग जो विश्वासी भाई बहन हैं, ये आप लोगों के लिए है वचन। बहुत सारे लोग इस बात में खोए रहते हैं, इतनी दुविधा, इतनी चिंताओं में रहते हैं कि हम लोग प्रभु में आ गए, हमारे तो काम काज, कुछ लोगों से मैंने सुना है जब से हम प्रभु में आए हमारे तो काम ही रुक गए, हमारे तो परिवार में ही नहीं काम चल रहा है। क्योंकि वो लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, चिंता बहुत करते हैं। हम लोग प्रभु में आकर चिंता उनको, शैतान उनको भरमाता है और चिंता में डाल देता है। और कारण क्या है? क्योंकि वो लोग मजबूत और दृढ़ नहीं हैं। उनका यकीन, उनका भरोसा परमेश्वर में इतना खास नहीं होता। प्रभु में तो वह हैं, प्रभु में तो वो लोग हैं, लेकिन मजबूत और दृढ़ नहीं हैं। तो आज मैं वचन लेकर आया हूँ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। देखिए, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें सिरचा है, और जिस परमेश्वर हमारी सृष्टि की है, और जिस परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है, क्या वो हमारी चिंता नहीं करता? क्या आप लोगों की चिंता आपकी वो सारी चीज मुहैया करा देंगी जो आपकी जरूरत है? नहीं है ना। आपकी ये सारी चिंताएं जो आपको घेरे बैठी हैं, कमजोर करेंगी, आत्मा में भी और शरीर में भी। आप कमजोर हो जाओगे और एक दिन ऐसे अपना विश्वास और अपने आत्मा को खो दोगे। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। अपने शरीर की भी चिंता ना करें। लोग टेंशन में, चिंता में दिन रात खोए रहते हैं। कहां से पहनने के लिए आएगा, कहां से खाने के लिए आएगा। लेकिन जिन लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वचन 23 कहता है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कहता है भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। 24 कहता है, कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खाता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है।
ये सही बात है, ये सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों को बना रखा है, लेकिन कौवा का इसके अंदर, जिसे हम कागा बोलते हैं, उसका जिक्र है जहां पर बाइबल में। क्या कोई इंसान उसके लिए डालता है खाने के लिए? क्या पक्षियों को कोई इंसान पालता है? बिल्कुल भी नहीं। जीवित परमेश्वर जिसने उनकी सृष्टि की है, पक्षियों को भी बनाने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर उनको पालता है। उनको क्या चीज चाहिए, सब चीज मुहैया कराता है परमेश्वर, पशुओं को भी, पक्षियों को भी। तो आप तो इंसान हो, आप तो परमेश्वर के स्वरूप में हो, आपसे तो परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम रखता है। सृष्टि में सबसे ज्यादा परमेश्वर इंसान से ही प्यार करता है। तो आप क्यों चिंताओं में, क्यों टेंशनों में पड़े हो भाई? मेरी बहनों, निकलो। यदि यीशु मसीह परमेश्वर पर आपको यकीन है, भरोसा है, तो निकलो उन चिंताओं से ही, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को बड़ी आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। ना उनके भंडार और ना इकट्ठा होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। पक्षी तो नासवान है, चले जाते हैं, लेकिन आप नासवान नहीं हो। आप अविनाशी परमेश्वर की औलाद हो, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने भरोसा किया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जिन्होंने उसके बेटे यीशु पर विश्वास किया, वो अविनाशी परमेश्वर की औलाद है। आपको चिंता, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 25 वचन कहता है, मैं तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कहता है कि तुम चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा दोगे? क्या अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो चिंता कर करके? चिंता करने से तो बिल्कुल उम्र भी कम पड़ जाती है। बाइबल का वचन कहने का मतलब यही है। ये वचन ये बताता है, ज्यादा चिंता करने से आत्मा और शरीर दोनों कमजोर पड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट, विश्वास कमजोर पड़ता है। चौथा नंबर ये रहता है मन और आत्मा में, मेरा भरोसा किस पर है? मेरी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात पर अमल करो, इन वचनों पर विश्वास रखो। अपने घर पे यदि बाइबल है तो आप लोगों को लूका 12 अध्याय वचन 22 से लेकर 31 तक पढ़ने की जरूरत है। आप इस वचन को पढ़ना अपने घर पर, देखना परमेश्वर आपकी चिंता को यूं दूर करेगा। हालेलुया। वचन 26 कहता है, इसलिए तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? क्या तुम तो छोटा से छोटा जो काम है वो भी नहीं कर सकते? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ही सब काम संपूर्ण होते हैं, वही पूरा करता है। सफलता भी परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के बेटा बेटियों, विश्वास रखो और भरोसा रखो। लूका की पत्री 12 अध्याय में झूठ नहीं लिखा, ये सच्चा है, और हर एक वचन परमेश्वर का सच्चा है। तभी वचन कहता है, इसका शीर्षक तभी है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम वचन पढ़ेंगे 28, लिखा है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? मैंने एक भाई से बात किया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जो भी है, तो बोला ठीक है पास्टर जी, हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर में। और वो बंदा, मैंने उसको इसलिए बोल दिया कि भाई आप चर्च आया करो, संगत में आया करो, पास्टरों के थोड़ा सा करीब रहा करो, प्रभु के सेवकों के साथ में, तो आप मजबूत रहोगे। लेकिन उसने जवाब दिया, यदि हम काम काज नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ये ठीक है, काम करना, कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि संगत में आना, चर्च में आना बिल्कुल ही बंद कर दो, कलीसिया में आना बंद कर दो, पास्टर के संपर्क में रहना बंद कर दो, अपनी संसारिक दुविधा, अपनी चिंताओं को लेकर घूमते रहो। कुछ लोगों को यही जवाब होते हैं, यदि हम नहीं करेंगे क्या परमेश्वर आसमान से देगा, आकाश से गिरेगा हमारे लिए खाने के लिए?
इसका मतलब उन्हें भरोसा, विश्वास और यकीन नहीं है। वो प्रभु में तो है नाम के, लेकिन उनका भरोसा कमजोर है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते हैं, जरूर वो भरोसा रखते। और प्रभु जब पक्षियों को खिला सकता है, वो तो फिर परमेश्वर का अपना है, तो प्रभु उसकी जरूरत को क्यों नहीं पूरा करेगा। हालेलुया। हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। 29 वचन कहता है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। हालेलुया। कह तुम विश्वास रखो लेकिन संदेह ना करो। जो कुछ तुम विश्वास से मांगते हो पिता से, सच में प्रभु वो परमेश्वर से पूरा करता है। लेकिन जो आपने मांगा है, विश्वास के साथ संदेह ना करें। संदेह करने वालों के काम सफल नहीं होते, विश्वास करने वालों के होते हैं। मिलता भी उनको है जो भरोसा और विश्वास रखते हैं। आपको भी परमेश्वर देगा, आपकी भी जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय हो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपके जीवन से प्यार करता है। यीशु मसीह ने यूं ही थोड़ी अपनी जान दी है, उसने बलिदान इसलिए दिया है क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। जब आपसे कोई प्यार करता है तो आपकी चिंता भी करता है, और जब कोई आपकी चिंता करता है तो आपको चिंता करने की जरूरत क्या है। फिर विश्वास रखे, अपने आप को मजबूत रखे और उस परमेश्वर पे भरोसा रखे। वो परमेश्वर आपको सारी चीज मुहैया कराएगा। 30 वचन कहता है, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। लूका 12 अध्याय आयत 30 बताता है कि ये सारी वस्तुएं जो संसारिक है, खाना अच्छा होना चाहिए, पीना अच्छा होना चाहिए, पहनने के लिए अच्छा होना चाहिए, अच्छा घर हो, अच्छी दौलत हो, अच्छी शोहरत हो, अच्छी इज्जत हो लोगों में, घर से बाहर निकले लोग सलूट करे, सलाम करे, तो ये संसारिक नजरिया है। लेकिन आत्मिक नजरिया इसे कबूल नहीं करता। ये आत्मिक नजरिया नहीं है। आत्मिक नजरिया क्या है? मैं 31 को पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगा इसमें? परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। जिस खोज में संसारिक लोग रहते हैं, आपने उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रास्ते पे भागिए, आप प्रभु की खोज में भागिए, आप उसके काम के लिए भागिए, आप उसकी महिमा के लिए दौड़िए, आप उसके सुसमाचार के लिए दौड़िए। देखिए परमेश्वर क्या करता है फिर। हालेलुया। वचन कहता है, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा पिता तुम्हें जानता है कि तुम्हारे ये सब इन चीजों की तुम्हें जरूरत है, ये तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। सो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में एक स्टोरी है एलिया की। एलिया जब थका और हारा हुआ बैठा था, जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्य वक्ता थे, पुराना नियम में आप देखोगे उसे, तो वो भूखा था। लेकिन परमेश्वर ने एक कौवा को, यहां भी कौवा का जिक्र आया, एक आगे का जिक्र आया ना, वो कौवा को ही परमेश्वर ने बोला कि एलिया के लिए भोजन लेकर जा। भोजन लेकर कौवा एलिया के पास पहुंचा, और जैसे एलिया ने इस भोजन को खाया, शरीर में बल और ताकत पाया और परमेश्वर का काम किया। विश्वास रखे, भरोसा रखे, टूटे नहीं, ना मन में ना आत्मा में, मजबूत रहे, दृढ़ रहे और विश्वास में बने रहे। यदि आप विश्वास में बने रहेंगे, यदि आप जीवन परमेश्वर में बने रहेंगे, यदि आपका भरोसा, आपका यकीन बहुत बड़ा है, तो आप बड़ा ही पाएंगे परमेश्वर से। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आप उसके पीछे चले, उसके धर्म और राज्य की खोज करें। देखिए फिर ये संसारिक वस्तुएं आपके पीछे होंगी। आपको परमेश्वर के पीछे होने की जरूरत है, और संसारिक वस्तु तो अपने आप ही आपके पीछे आएंगी। आप संसारिक वस्तुओं के पीछे ना भागे।
यदि आप संसार के वस्तुओं के पीछे भागोगे तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाओगे आप, जैसे वचन रोमियो की किताब बताता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के बेटा बेटियों, प्रभु मजबूत और दृढ़ रहे। आप नए विश्वासी भी हो सकते हो, आप पुराने भी हो सकते हो, लेकिन यह मैंने नहीं रखती बात आप नए हो या पुराने हो। मैंने ये रखती है आप क्या परमेश्वर में विश्वास योग्य हो। मैंने ये रखती है क्या आप जीवित परमेश्वर भरोसा रखते हो। हालेलुया। एक वचन है, मैं पढ़ता हूं, भजन संहिता 34 अध्याय और वचन 10। यहां पर लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। याद रखें, आप यकीन रखें इस बात पर। हालेलुया। इस वचन पर विश्वास रखें। लूका 12 अध्याय और वचन 22 से लेकर 26 तक और फिर 28 से लेकर 31 तक आप स्टडी करें घर पर। देखिए इस वचन को, परमेश्वर आपको क्या बोलता है, वचन आपको क्या बोलता है। यदि आप वचन के अनुसार जिंदगी व्यतीत करने वाले हो, जिंदगी जीने वाले हो वचन में बनकर, तो सच में ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और प्रभु आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज का शीर्षक याद रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखना, ये था। और परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। परमेश्वर के बेटा बेटियों, ये जो वीडियो हम लोग यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, चैनल का नाम WTS मिनिस्ट्रीज के नाम से है, और आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और परमेश्वर का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तमाम बातों के लिए कि प्रभु ने मुझे भी आप लोगों से बात करने का यूट्यूब के माध्यम से मौका दिया। परमेश्वर आपको इन वचनों के माध्यम से बहुत आशीष करे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर धन्यवाद। जय मसीह की।